जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। मैं बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथी एवं शिक्षिका बहनों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, वर्तमान समय निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के लिए संक्रमण काल की तरह गुजर रहा है और यह भी सच्चाई है कि जो संक्रमित होने से बच जाएगा वह बिहार का सबसे बेस्ट शिक्षक साबित होगा इस बार। क्योंकि इस बार जो लोभ लालच में फंसा वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। मैं विस्तार से बताना चाहूंगा इससे पहले कि इस मेरे बहुमूल्य वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने एक एक नियोजित शिक्षक साथियों के ग्रुप में और उन पर पर्सनली भेजने का काम करेंगे, ताकि जो गुमराह करने वालों की टोली, डर पैदा करने वालों का गिरोह, जो तरह तरह की भ्रम फैलाई जा रही है, उनसे हमारे भोले भाले शिक्षक साथियों को बचाया जा सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 2 दिनों से इधर कुछ यूट्यूबर जो हैं वह अजीब से भ्रांतियां फैला रहे हैं शिक्षकों के बीच में। तो मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को बताना चाहूंगा कि वैसे लोगों की बात को नजरअंदाज कर दे जिसका जो संस्कार है। यदि उसके माता पिता वैसा संस्कार दिया है तो वैसा बोल रहा है। कोई अगर मास्टर को मास्टरवा कह रहा है तो अपन बाप को बपुआ कहता होगा, वो चाहे अरे पप्पा कहता होगा। निश्चित रूप से उसका संस्कार ऐसा है क्योंकि वो आज जो इस लायक हुआ यूट्यूब चैनल चला रहा है, तो उसको भी कोई शिक्षक ही पढ़ाए होंगे जिसको आज ये मास्टरवा कह रहा है। और रही बात कि कौन कितना औकात में है, तो औकात तो सामने नहीं पता चलता है। तलवा चाट करके कोई सरकार का तलवा चाटे और सरकार के पास जी हुजूरी कर करके और मास्टर को मास्टरवा कह रहा है, तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप वैसे नालायक की बातों पर ध्यान नहीं दे। उसका संस्कार वैसा है। एक सामान्य आदमी ऐसी बात को कभी नहीं बोल सकता है। निश्चित रूप से वह असामान्य रूप से अपने आप को साबित कर रहा है शिक्षकों के बीच में, लेकिन इसका जवाब बिहार के शिक्षक दे रहे हैं और मजबूती से देंगे। तो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि वेतन रोक दिया जाएगा, तो फार्म भर दीजिए, तो ये कर दीजिए, तो नौकरी तो चली ना जाली है, तो ये है। बाबू हो, एगो यूट्यूबर का सब कुछ मालूम है? जाली बिहार में शिक्षक कौन है नहीं है तुम ही जान रहे हो, तुम सरकार हो। इसलिए आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी ऐसे लोगों से सावधान रहें। वह आपको कमजोर करने के लिए, आपको मानसिक रूप से डर पैदा करने के लिए, आपके अंदर डर पैदा करने के लिए वह झूठ परोस रहा है। उसका धंधा है, उसका बिजनेस है, क्योंकि वह सरकार के किसी न किसी तंत्र से जुड़ा हुआ है और वह वादा किया है सरकार के पास जाकर के कि हम अधिक से अधिक 5वां सक्षमता में फॉर्म भरवा देंगे, हमको कुछ एक स्थान दे दीजिएगा महोदय। और इसलिए वो बेचैन है, एकदम मरे हुए आत्मा की तरह परेशान है, परेशान आत्मा की तरह क्या से क्या बोलते चल रहा है, पागल हो गया है, पागल की तरह कुछ भी बोल रहा है। इसलिए ऐसे लोगों की बात से बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। रही बात कि डॉक्यूमेंट जमा करना, जांच करना निगरानी का काम है और निगरानी अपने काम में लगी हुई है। यह जो बोल रहा है, जो असामान्य तरीके से, जो यूट्यूबर, तो तुम कैसे साबित कर दिया बाबू कि जो नियोजित शिक्षक में बचे वही खाली जाली रह गया है? इसमें से तो बहुत जगह गए, नियोजित में से निकल करके बीपीएससी में गए, नियोजित में से निकल कर करके अध्यापक में गए, नियोजित में से निकल कर करके सक्षमता में गए, तो कहीं भी हो सकता है जाली। तो फिर तो नियोजित शिक्षकों को क्यों परेशान कर रहा हो भाई? नियोजित शिक्षक वही बचा हुआ है जो मजबूत है अंदर से। और तुम्हारे कथन के अनुसार, यानी यूट्यूबर के कथन के अनुसार, जो जाली था वही नौकरी छोड़ करके भागेगा। ओरिजिनल तो मैदान में डटा हुआ रहेगा। जो वीर होता है वही मैदान में डटे हुए रहता है,
वही लड़ता है। जो डुप्लीकेट होता है वो तो भाग जाता है मैदान छोड़ करके। तो आज बिहार के लगभग 1 लाख से ऊपर जो नियोजित शिक्षक मैदान में डटे हुए हैं नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने को लेकर के, तो निश्चित रूप से वह अपने आप में मजबूत है, हर तरह से ठीक है। यह सोचने की बात है। अब जिसको जो सोचना है सोचते रहे। अब अभी एक और यूट्यूबर नया शायद उसका क्या नाम था, नाम भूल रहे हैं अभी हम, वो आ रहा है, बोल रहा है कि जो फेल कर जाएंगे, जो इतने लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, उनकी नौकरी पे कुछ दिक्कत हो सकता है। एक नया और कोई पैदा ले लिया है बोलने वाला। अरे भाई, हाई कोर्ट क्लियर कर चुका है, सरकार नियमावली 2020 के अनुसार क्लियर कर चुकी है, एक भी शिक्षक रहने जो नहीं का 60 साल तक चलता रहेगा, सारा चीज है। तो फिर तुम लोग इतना परेशान क्यों हो, क्यों दलाली कर रहे हो? शिक्षक के पास दलाली नहीं चलेगा। दलाली करना तो जाकर के सब्जी मंडी में करो, जाकर के ठेला वाले के पास करो दलाली। चमचागिरी यहां नहीं चलेगा और न बर्दाश्त होगा। शिक्षक के गोद में उदय और प्रलय दोनों पलता है। ऐसा पटकनियां देंगे ना, ऐसा पटकनियां कि सारा चैनल का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। इसलिए गुमराह मत करो। अपना चैनल चला रहे हो चलाओ, तुम ठिका ले लिया पूरे बिहार में झूठ बोलने का, बोलते रहो। बहुत सा विभाग है बोलो, लेकिन कोई कहेगा मास्टर को मास्टरवा, कोई मास्टर कह के डरा करके फार्म भर दो, तुम्हारा ये यहां पे जालसाजी नहीं चलेगा। आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी निश्चिंत रहें। अभी हम पहले भी बोले हैं कि जो हमारे साथी मामूली परीक्षा देकर के चले गए हैं, आप क्यों लोग को गुमराह करने में लगे हुए हैं भाई? एकदम टोली बना के जा रहे हैं। आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी ध्यान देंगे, जैसे ही हमारे साथी मामूली परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बने, उनसे एक शपथ पत्र भरवाया गया है। उस शपथ पत्र में लिखा गया है कि आप पीछे लौट करके अपनी पुरानी नौकरी में नहीं जा सकते हैं। बस सरकार इसीलिए शपथ पत्र भरवाई है कि जितने नियोजित शिक्षक बचेंगे उनको तो उनके नियमावली के अनुसार, कोर्ट के फैसले के अनुसार हमको सब कुछ देना ही है। तो उस वक्त जब इनको देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर जो मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट बन गए हैं, इनको भी ये भी नहीं मांगने लगे, ये भी पुरानी नौकरी में जाने का दौर नहीं शुरू कर दे। इसलिए उनसे शपथ पत्र पहले भरवा लिया गया है। अगर शपथ पत्र नहीं भरवाया गया होता इनसे, तो आज निश्चित रूप से जो स्थिति है, इनकी मानसिक स्थिति है, वह पीछे लौटना शुरू हो जाते। अब आपके पास जा रहे हैं टोली बना के, क्या कहेंगे कि हम बर्बाद हो गए? आपके पास वही करें कि हमको एनपीएस मिल गया तो हमको आपसे वेतन ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप भी आ जाइए, भर दीजिए। नहीं, वो अपनी बेचैनी को, अपने दर्द को अपने आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। समझिए, रोकिए अपने आप को, रोकिए। सरकार आज तक सुने आप मुख्यमंत्री को बोलते हुए, सुने आप शिक्षा मंत्री को बोलते हुए, सुने आप कोर्ट को बोलते हुए कि जो नियोजित शिक्षक फार्म नहीं भरे उनकी नौकरी चली जाएगी। अरे जब इसका प्रोस्पेक्टस निकला फॉर्म भरने का प्रथम बार, तो ऑप्शनल था। जो ऐच्छिक है, आपको जाना है तो जाइए, नहीं तो नहीं जाइए, नियोजित रहिए। हम लोग नियोजित हैं और 1 लाख से ऊपर रहेंगे। इसलिए आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी एक बात पर और ध्यान देंगे आप, समान काम के समान वेतन का जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था हम लोगों का, तो बिहार सरकार जो अपनी लास्ट दलील पेश की थी, उसमें यही बताई थी कि हमारी बिहार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और हम समान काम समान वेतन देने में वर्तमान में सक्षम नहीं है। हाँ, अब हम नियोजित शिक्षक से ज्यादा पैसे वाले, वेतन वाले शिक्षक हम बहाल नहीं कर पाएंगे बिहार में। इसीलिए सरकार सबको समान काम के समान वेतन से अलग कर करके वहां लाके डाल दी, नए टीचर को वहां बहाल कर दी। और तो निश्चिंत रहे, नियोजित से वेतन ज्यादा किसी का नहीं होगा, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश कर चुकी है। इसलिए सरकार चाह रही है कि सभी लोग को धीरे धीरे यहां ले आए। अभी विजय चौधरी जी का एक बयान चल रहा था, कोई लोग चला रहे थे यूट्यूबर वाले, कि वो कह रहे हैं कि सब कोई, अरे क्या कह रहे हैं उसको देखिए तो। अब शिक्षक है महोदय विजय चौधरी जी, ये कहाँ कह रहे हैं कि आप सक्षमता नहीं देंगे, विशिष्ट नहीं बनेंगे तो आपकी नौकरी चल जाएगी, नियोजन निकाय समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? वो बता रहे हैं कि राज्यकर्मी बनने का यह आखिरी मौका है, 5वीं सक्षमता आखिरी मौका है, जिससे 87,000 88,000 जो सरकार के आंकड़ा है कि नियोजित इतने बचे हुए, जबकि हमारे आंकड़ा से 1 लाख ऊपर है। तो आंकड़ा जो आपको पेश करना करते रहिए। तो वो इनका कहना है कि आपको राज्यकर्मी बनने का आखिरी मौका है। तो जिसको राजकर्मी बनना है उसके लिए आखिरी मौका है, हमको राजकर्मी ऐसा नहीं बनना है भैया। हम सब कुछ यहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम क्यों राजकर्मी बनने जाए? अपना ग्रेड पे खत्म करने के लिए, अपना पे स्केल खत्म करने के लिए, अपना 7वां वेतन खत्म करने के लिए, अपना अनुकंपा खत्म करने के लिए, अपना ऐच्छिक का स्थानांतरण खत्म करने के लिए क्यों बनना है? इसलिए नियोजित शिक्षक साथियों, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, बहुत तरह तरह के कन फुकवा लोग घूम रहा है, गुमराह करने वाला घूम रहा है, लकड़ सुंघवा लोग घूम रहा है, तरह तरह का यूट्यूबर लोग तरह तरह के भ्रम फैला रहा है।
सबसे सावधान रहे, अपने आप को रोके, वरना आजीवन अफसोस करेंगे, कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अपने आप को रोके, नियोजित ही हम लोग हैं और नियोजित रहकर के सब कुछ मिलेगा हम लोग को। सरकार कोर्ट से परेशान हो चुकी है, जान रही सरकार की सब कुछ देना पड़ेगा, इसलिए अधिकारियों को VC में बोल करके हमारे नियमावली 2020 पर अस्थिरता लाया गया है कि अभी रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ लोग को और इधर आने दीजिए, कुछ लोग को और मंगोली में बैठ जाने दीजिए, बस, बाकी कोई बात नहीं है। सब कुछ आपका कील काटा एकदम फिट है और सारा नियोजित शिक्षक को सारा लाभ मिलने जा रहा है। नियोजित शिक्षक ही वेतनमान वाले शिक्षक रहेंगे और आपको भविष्य की जो हमारी लड़ाई है वो भविष्य भी आपको दिखा रहा है कि आप OPS और UPS के भागीदार नियोजित शिक्षक ही रहेंगे बिहार में। इसलिए अब तमाम नियोजित शिक्षक साथी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि हम लोग कई साथी नियोजित शिक्षकों को गुमराह होने से बचाने में जो मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में लगे हुए हैं, उस मुहिम में लगातार मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। पटना से भाई हमारे राजनंदन जी, इनसे काफ़ी पुरानी मेरी मित्रता है, संबंध है। राजनंदन जी लगातार लगता है कि सप्ताह में 4-5 वीडियो आप लोग की छोड़ रहे हैं। सारण की धरती से राकेश सांडिले जी लगे हुए हैं, मधेपुरा से प्रदीप जी लगे हुए हैं, गया से बबलू जी लगे हुए हैं, कैमूर से एक संजय जी लगे हुए हैं। तमाम साथी आपके लिए लगे हुए हैं। आखिर किसके लिए लगे हुए हैं भाई? आपको हकीकत बता रहे हैं कि आप गुमराह नहीं हो। इसलिए आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी सबकी बातों को गौर से सुने, कोई यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़े, कोई सरकार आप पर दबाव नहीं बना रही है। सरकार ये कह रही है कि राज्यकर्मी बनने का आखिरी मौका है। अब इसको लोग तरह तरह से आपके पास जाके भंजा रहे हैं, देखिए सरकार कह के आखिरी बार मौका है। अरे सरकार यह नहीं कह रही है कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं कह रही है, क्योंकि नियोजन इकाई 60 साल तक चलेगा और नियमावली 20 लागू रहेगा। नियोजित शिक्षकों को सब कुछ मिलने जा रहा है। इसी बात का डर, इसी बात का दर्द जो नियोजित से हट गए हैं उनको सता रहा है, इसलिए वो आपके पास आके लगातार आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। साजिश से बचे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए और ओल्ड पेंशन का इंतजार करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं कि आप अपने इरादे को मजबूत बनाएं, अटल रहें और न्याय की लड़ाई को लड़ते रहें। नियोजित शिक्षक को सब कुछ मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक।